भारत में खाने की आदतों को लेकर जो सबसे मजबूत भ्रम दशकों से कायम है वह ये है कि ये देश मूल रूप से शाकाहारी है और मांसाहारी किसी हाशिए की सीमित या विशेष आबादी की चीज़ है। ये भ्रम इतना गहरा है कि उसने न सिर्फ सामाजिक बातचीत बल्कि राजनीति, नीति और नैतिकता तक को प्रभावित किया है। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित ये अध्ययन इस भ्रम को सीधे चुनौती देता है। ये साफ दिखाता है कि भारत में शाकाहार अपवाद है, मांसाहार सामान्य। भारत में खाने की आदतों को लेकर जो आम धारणा बनाई गई है वह छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को देखते ही दरकने लगती है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 87% लोग नॉनवेज खाते हैं, यानी हर 10 में से लगभग 9 लोग। यह आंकड़ा किसी अनुमान या लोक कथा का नतीजा नहीं है, बल्कि आधिकारिक सर्वे पर आधारित है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ को अक्सर सार्वजनिक विमर्श में ऐसे पेश किया जाता है मानो यहाँ शाकाहार प्रमुख हो या कम से कम सभ्य जीवन शैली का संकेतक हो। यहीं से असल सवाल शुरू होता है। अगर 87% लोग नॉनवेज हैं तो फिर शाकाहार को नैतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का दर्जा कैसे मिला? इसका जवाब सिर्फ खाने की प्लेट में नहीं बल्कि सत्ता और पहचान की राजनीति में छिपा है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि ओडिशा में लगभग 95%, झारखंड में 90% से अधिक, आंध्र प्रदेश में लगभग 89% और तेलंगाना में करीब 95% आबादी नॉनवेज है। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में ये आंकड़ा 97 से 99% के बीच पहुंचता है। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में नॉनवेज आबादी लगभग सार्वभौमिक यानी 99 से 100% है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में ये प्रतिशत 95, राजस्थान में 50, गुजरात में 40, हरियाणा में 47 और पंजाब में 64 के आसपास है। इन आंकड़ों के बीच छत्तीसगढ़ का 87% ये दिखाता है कि वह न तो अत्यधिक अपवाद है, न ही तथाकथित शाकाहारी पट्टी का हिस्सा। राष्ट्रीय स्तर पर यही पैटर्न और स्पष्ट हो जाता है। 2021 तक 87% पुरुष और 75% महिलाएं नॉनवेज बताई गई हैं। 2006 में ये आंकड़ा पुरुषों में 80 और महिलाओं में 71% था। यानी इतने वर्षों में शाकाहार को लेकर जितना नैतिक दबाव, धार्मिक प्रचार और राजनीतिक शोर बढ़ा, उसके बावजूद मांसाहार छोड़ने का कोई व्यापक रुझान नहीं दिखता। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत है कि खाने की आदतें किसी नारे या आदेश से इतनी आसानी से नहीं बदलती। छत्तीसगढ़ इस राष्ट्रीय तस्वीर से अलग नहीं है। यहाँ मांसाहार कोई हालिया बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक संरचना का हिस्सा है। राज्य की लगभग 1/3 आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। आदिवासी समाज में मांस, मछली, अंडा और जंगल से मिलने वाला भोजन हमेशा से सामान्य रहा है। ये भोजन सिर्फ पोषण नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों, त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों और सामूहिक जीवन का हिस्सा है। किसी भी गांव में जाकर देखा जा सकता है कि सामूहिक भोज, देवी देवताओं की पूजा और उत्सवों में मांसाहार कोई अपवाद नहीं बल्कि नियम है। इसके बावजूद मांसाहार को लेकर जो असहजता दिखाई देती है वह दरअसल आदिवासी संस्कृति से नहीं बल्कि बाहरी नैतिकताओं के थोपे जाने से पैदा होती है। शहरीकरण, मध्यवर्गीय मूल्यों और खास तरह की राजनीति ने धीरे धीरे ये संदेश दिया कि शाकाहार उन्नति, संस्कार और सभ्यता का प्रतीक है। नतीजा ये हुआ कि वही लोग जो व्यवहार में नॉनवेज हैं, सार्वजनिक रूप से चुप रहने लगे। ये रिपोर्ट एक और अहम बात साफ करती है। नॉनवेज खाने का मतलब रोज मांस खाना नहीं होता। पूरे देश में सिर्फ 2.5% लोग रोज मांस खाते हैं। इसके विपरीत 44.7% लोग कभी कभार मांस खाते हैं। अंडे और मछली का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है। अंडा 7.9% रोज और 34.6% कभी कभार, जबकि मछली 8.4% रोज और 43.4% कभी कभार खाई जाती है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मछली और अंडा खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सस्ते हैं, स्थानीय हैं और पोषण का भरोसेमंद स्रोत है। यहाँ एक सूक्ष्म लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। खाने की आदत और खाने की पहचान में फर्क।
बहुत से लोग मांस खाते हैं लेकिन खुद को नॉनवेज कहने से बचते हैं। ये बचाव स्वास्थ्य या स्वाद से ज्यादा सामाजिक डर से जुड़ा है। डर इस बात का कि कहीं उन्हें असभ्य, असंस्कारी या गलत न मान लिया जाए। यही डर आंकड़ों से ज्यादा समाज में काम करता है। इस पूरी तस्वीर में वर्ग की भूमिका बेहद अहम है। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत में जितना गरीब तबका है उतना ज्यादा नॉनवेज है। सबसे गरीब महिलाओं में 83%, जबकि सबसे अमीर महिलाओं में 64% नॉनवेज है। पुरुषों में ये अंतर और भी साफ है। गरीब पुरुषों में 92%, अमीरों में 97%। इसका सीधा मतलब ये है कि शाकाहार भारत में भूख या अभाव का नहीं बल्कि विशेषाधिकार का प्रतीक बन चुका है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ये फर्क और तीखा हो जाता है। यहाँ बड़ी आबादी खेती, वन आधारित आजीविका, खनन और असंगठित श्रम पर निर्भर है। इन वर्गों के लिए मांस, मछली और अंडा विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे कोई परिवार आर्थिक रूप से ऊपर जाता है, सरकारी नौकरी, स्थायी आय, शहरी जीवन, वैसे वैसे उसके खाने में बदलाव आने लगते हैं। यह बदलाव शरीर से कम और समाज से ज्यादा जुड़ा होता है। जेंडर का सवाल भी इस पूरी कहानी में चुपचाप मौजूद है। महिलाओं में नॉनवेज खाने का प्रतिशत पुरुषों से कम दिखता है, लेकिन ये फर्क हमेशा वास्तविक नहीं होता। कई घरों में मांस आता है लेकिन प्राथमिकता पुरुषों को दी जाती है। महिलाएं या तो कम खाती हैं या स्वीकार नहीं करती। कई बार वे खुद को शाकाहारी बताना सुरक्षित समझती हैं क्योंकि सामाजिक निगाहें महिलाओं के खाने पर ज्यादा सख्त होती है। यहीं से खाने की राजनीति पूरी तरह सामने आती है। जब देश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बहुसंख्यक आबादी नॉनवेज है, तब शाकाहार को भारतीय संस्कृति के एकमात्र प्रतीक के रूप में पेश करना महज सांस्कृतिक दावा नहीं बल्कि सत्ता का अभ्यास बन जाता है। यह तय करता है कि किसका भोजन सामान्य है और किसका संदिग्ध, किसकी संस्कृति मंच पर आएगी और किसे चुपचाप किनारे कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की थाली इस अर्थ में राजनीतिक है। वह बताती है कि बहुसंख्यक होना हमेशा शक्ति का संकेत नहीं होता। 87% नॉनवेज होने के बावजूद ये भोजन सार्वजनिक नैतिकता में जगह नहीं पाता। ये चुप्पी बताती है कि भारत में खाने का सवाल स्वाद या पोषण से कहीं आगे जा चुका है। ये सवाल पहचान का है। आप कौन हैं, कहां से आते हैं और किस वर्ग में गिने जाते हैं। इस रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ने का असली मतलब यही है कि हम आंकड़ों को सिर्फ संख्या की तरह न देखें बल्कि उनके पीछे छिपी चुप्पियों को समझें। ये चुप्पी उस समाज की है जो बहुसंख्यक होते हुए भी खुद को सही ठहराने पर मजबूर है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम निष्कर्ष है। छत्तीसगढ़ का मांसाहार कोई अपवाद नहीं बल्कि भारत की उस शांत बहुसंख्या का हिस्सा है जिसे लंबे समय से अनदेखा किया जाता रहा है। जरूरी बात में फिर होगी बात।